अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज एक ऐसी खुशखबरी आपके लिए लाया हूं कि किसान खुश हो जाएंगे जो गमज़दा थे। गंदम के रेट का आपको पता है कि इस दफ़ा गवर्नमेंट ने 3 जहाज़ यानी 3 शिप गंदम आने से चंद दिन पहले इंपोर्ट कर ली और गंदम का रेट एकदम से डाउन हो गया, क्योंकि हमारा रेट बहुत अप जा रहा था और उनको ज़्यादा मुनाफा था। उन्होंने ऐसे मुल्क से गंदम इंपोर्ट कर ली जो कि हमारे रेट से बहुत नीचे थी, और वो गंदम उस वक्त दरामद की जब किसान की फसल पक चुकी थी। अब किसान बेचारा क्या करे, रुल गया। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि आप ये सारे नुकसानात रिकवर कर सकते हैं। आपको एक ऐसी फसल का बताऊंगा, यूं समझें कि हीरे की काश्त, हीरे पैदा होंगे, और वो होता भी हीरे की तरह है, बड़े साइज का बीज होता है। ये फसल है हरनोली की, जिसको रिंड कहते हैं, कुछ अरेंड भी कहते हैं, और इंग्लिश में कैस्टर सीड कहते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त फसल है। आपको 1 एकड़ से 9 लाख रुपया मुनाफा देती है। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों को पता नहीं है, चले वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन इससे बड़ा मसला ये होता था कि ये बेचेंगे कहाँ, जैसा कि हमारी आवाम का हाल है और किसान का ख़ास तौर पे। तो मैं अब एग्रीमेंट कर रहा हूँ कि जो लोग आके ये फसल लगाएंगे, मैं उनका बीज खरीदूंगा, उनकी फसल खरीदूंगा। अब आए इसकी काश्त पे। 1 एकड़ में 4 किलो बीज डलता है। 4 किलो बीज से आप चोपा लगा के तो इसको आप लगा सकते हैं। अब इसकी फसल जो है, यानी ये बीज जो है, ये 48 घंटे में जर्मिनेट कर जाता है। और शायद वो नादर ही हो, मैंने देखा हो कि भाई कोई बीज लगाया हो और जर्मिनेट ना किया हो, और 4 महीने बाद जवान होके ये फसल दे देता है। 3 महीने बाद भी इसकी क्रॉप कई दफ़ा आ जाती है। तो 3-4 महीने में ये आपको फ्रूट दे देता है। अब इस पे लागत कितनी है, ना होने के बराबर। यानी आपने तकरीबन 4 किलो बीज डाला और ओवरऑल 1 एकड़ पे आपका 5,000 रुपये का खर्चा आया। अब आ जाए जी, पानी की शॉर्टेज है, बिल्कुल पानी की शॉर्टेज है, लेकिन पानी की जहाँ शदीद शॉर्टेज भी हो वहाँ पे भी ये उग जाता है और क्रॉप दे देता है। तो हमारे यहाँ तो लाखों एकड़ जगह जो है वो बेकार पड़ी हुई है, जहाँ पे कोई फसल नहीं उगती ये उग जाता है। इसीलिए ये सहराई फसल भी कहलाई जाती है। तो इसको बगैर पानी के, गर्मियों में हमारे यहाँ पानी की शॉर्टेज होती है, बिजली नहीं आती, बिजली महंगी बड़ी है, ट्यूबवेल चलाना नामुमकिन होता जा रहा है। ऊपर से आप ये देखें कि सोलर का भी जो है हाल ये है कि वो कुछ कभी चलता है कभी नहीं चलता, और सोलर पे कौन सा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो वो लोग जिनके पास ना सोलर है ना बिजली है, पीटर वो चला नहीं सकते क्योंकि डीजल बहुत महंगा है, तो वो लोग इसको लगाएं। हमें अकल से काम लेना है, और हमारी क्योंकि हुकूमतें हमारे वेलफेयर का कुछ सोचती ही नहीं है, वो अपने मफादात देखती हैं। अगर अपने मफादात ना देखती तो आज गंदम जो है किसान की अच्छे रेट पे बिक रही होती। हमारे अपने ही हमें ज़िबा कर देते हैं, हमारे रखवाले हमें बर्बाद कर देते हैं। उनको हमारे मफादात की रखवाली करनी चाहिए थी कि किसान को ज़्यादा पैसे मिलते। किसान पहले डूबा हुआ है, उसको ऊपर से वो गंदम इंपोर्ट कर ली, और जिन लोगों ने की होगी वो वही लोग होंगे जो पहले ही अरबों खरबों पति हैं, और उन्होंने देखा होगा कि रेट इधर अप है और इधर कम है, तो इधर से 3 शिप मंगवा लिए। शिप कोई छोटी चीज़ नहीं होती, उसमें हज़ारों कंटेनर होते हैं। तो आप खुद देख लें, और एक कंटेनर में 25 टन वजन होता है, तो कितनी गंदम आ गई, और उसने आके आपकी मार्केट आटे की तबाह कर दी। अब हम लोग जो शहर में रहते हैं ये तो खुश हो रहे हैं जी, फलां हमारे सदर ने या हमारे वजीर आजम ने या वजीर आला ने रोटी का रेट कम कर दिया। भाई रोटी का रेट कम नहीं किया, जिसने भी इंपोर्ट किया वो हो सकता है
इसमें शामिल हो कि थोड़ा सा रोटी का कम रेट कम कर देंगे और बल्ले बल्ले हो जाएगी और हमारी करप्शन छुप जाएगी। चले खैर, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बस में तो नहीं है कुछ, लेकिन मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि आपको खुशहाल करने के लिए ये मशवरा दे रहा हूँ कि आप अरंड की काश्त करें, जिसको हम हरनोली कहते हैं, और इसकी काश्त करके आप 9 लाख रुपए 1 एकड़ से 4 महीने बाद फसल आ जाती है तो कमा सकते हैं। 3 से 4 दफ़ा इसकी फसल लगती है, यानी फ्रूट आता है एक ही पौधे पे 3 दफ़ा फ्रूट आता है साल में। तो इस तरीके से साथ साथ आपकी आमदन आती रहती है। अब आ जाते हैं जी इस पे अखराजात क्यों नहीं है, क्योंकि इसको किसी खाद की ज़रूरत ही नहीं होती और आप इसको बगैर खाद के 4 महीने में रिटर्न लेना शुरू कर देते हैं। अब आ जाएं जी इसके ऊपर, फसलों के ऊपर जैसे स्प्रे होता है तो वो स्प्रे कितने होते हैं, तो स्प्रे की भी ज़रूरत नहीं है। जब खाद की भी ज़रूरत नहीं है, स्प्रे की भी ज़रूरत नहीं है, पानी की भी कोई खातिर खा ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्यों नहीं लगाते भाई? सिर्फ बीज ही है ना। अगर बीज भी आपके पास नहीं है तो बीज भी मैं अरेंज करवा सकता हूँ, बशर्ते आए मेरे साथ एक एग्रीमेंट करें कि भाई क्रॉप हमें देंगे तो मैं बीज आपको अरेंज करवा देता हूँ और आप 4 माह बाद मुझे ये बीज वापस दें, क्योंकि मैं कैस्टर सीड का बायर हूँ और मैं उससे ऑयल निकाल के मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को देता हूँ। अब आए जी इसका तेल इस्तेमाल कहाँ होता है, मशीन ऑयल की कहाँ से मिलेगी? तो वही मशीन जो जैतून का तेल मैं के लिए दे रहा हूँ मशीनें लोगों को, उसी में इसका ऑयल निकल आता है। इसमें ऑयल परसेंटेज भी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये ऑयल खाने के लिए नहीं होता, लेकिन इसके तकरीबन जो मैं सुना गया है तो 300 इस्तेमाल हैं। अब 300 इस्तेमाल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ पे है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। जो आपके गियर ऑयल होता है या CL जिसको बोलते हैं, वो कैस्टर सीड का इस्तेमाल वहाँ होता है। इसी तरीके से पेंट में इसका इस्तेमाल, रेजन इसी से बनती है, सोप में इसका इस्तेमाल, यानी जो गंदा मंदा मैला तेल रह जाता है उसको रिफाइन करके सोप में लेके जाया जाता है। तो इसके तो बेशुमार इस्तेमाल, जो 4-5 बड़े हैं वो मैंने आपको बता दिए। वार्निश में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये ज़बरदस्त हैं। अच्छा, अब आ जाएं जी इसकी जो फसल है उसकी बड़ी बड़ी मंडियां कहाँ पे हैं? तो इसकी बड़ी मंडी फैसलाबाद में, रावलपिंडी और कराची में है। लेकिन आपको मंडी में जाने की नौबत ही नहीं आएगी, आप वो बीज मुझे देंगे और मैं उस बीज से ऑयल एक्सट्रैक्ट करके तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्रीज़ को देना चाहता हूँ। इसके अलावा मेरे पास बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनसे मेरे लिंक हैं, तो मैं उनको भी दे सकता हूँ। वो इंपोर्ट करती हैं, तो इंपोर्ट से हमारी अपनी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी कि हमारा सरमाया बचेगा, मुल्क का भला होगा। और जो बेकार ज़मीन पड़ी है, अक्सर लोग गंदम की कटाई के बाद ज़मीन खाली छोड़ देते हैं क्योंकि गर्मी में पानी की वो पूरा नहीं कर सकते पानी। तो उस सूरत में हमें इस पे फोकस करना चाहिए। वो जो खाली ज़मीन है वही आपके लिए सोना उगलेगी। तो समझें हीरों की काश्त कर रहे हैं अब। तो आवाम को, क्योंकि इसकी आगे सेल का प्रॉब्लम उनको होता था, तो सेल का प्रॉब्लम मैं हल कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक रिटर्न एग्रीमेंट करें और आके ये काश्त करें, और जो बीज पके उसमें से, यानी उसके ऊपर कांटे होते हैं, छिलका डीहलिंग करके लाना है, वो बीज निकाल के मेरे पास आए और नकद पेमेंट ले जाएं। मैं उस तरह नहीं करूँगा जैसे शुगर मिले करती हैं कि गन्ना ले लिया और 5 साल पैसे नहीं दिए। गवर्नमेंट ने गंदम खरीद ली और पैसे नहीं मिले, कभी बारदाना नहीं मिला, कभी पैसे नहीं मिले। तो इन चीज़ों से मुबर्रा हो जाएं, रिवायती फसलों से हट जाएं। मैं गारंटी करता हूं कि आप खुशहाल हो जाएंगे। आप वो फसलें जो लगा रहे हैं उनका रेट उस वक्त अच्छा हो जाएगा जब आप रिवायती फसलों से हट जाएंगे। वो लोग भी कमाएंगे जो रिवायती लगा रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल फार्मर जो है वो मुख्तलिफ क्रॉप्स पे चला गया, और वो लोग भी कमाएंगे जो गैर रिवायती फसलों पे चले जाएंगे। तो ये बेहतरीन हल है किसानों के लिए। मेरा ये ख्याल है कि इसमें कोई मज़ायका नहीं है। मेरे पास तशरीफ़ लें, बीज लें,
लगाएं और क्रॉप मुझे ला के दें। मैं खुद भी लगा रहा हूँ, इस साल मैं भी इंशाल्लाह ये लगाऊंगा, क्योंकि मैंने इसकी सारी फिजिबिलिटी ये वो देख लिया। और जब से मेरे पास बायर आ गए हैं, अच्छा मेरे पास ये नहीं है कि मुझे तलाश करने पड़ते हैं, खुद ब खुद आ जाते हैं मेरे पास। शायद अल्लाह ताला भेज देता है, शायद मैं इसलिए भेज देता कि मैं लोगों की वेलफेयर करना चाहता हूँ, कि उनकी हालत बेहतर करना चाहता हूँ, तो खुद ब खुद आ जाते हैं। मैंने गन्ना का बताया तो था पिछली वीडियो में कि गन्ने के मेरे पास आ गए कि जिस पैकिंग करनी है, अब हम उस पर ट्रायल कर रहे हैं कि उसकी शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाई जाए। इसी तरीके से कैसर सीड के बायर खुद आ गए। तो क्योंकि जब मार्केट में जाते हैं और पूछते हैं कि कोई ऐसा बंदा है, तो जिस यूनिवर्सिटी जिस इदारे में जाते हैं वो मेरा नाम लेता है कि डॉक्टर मसूद के पास चले जाओ, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। तो वो फिर मेरे पास आ जाते हैं और मैं लोगों के लिए एक मशले राह बन के चल पड़ता हूँ। तो मेरा ये ख्याल है कि जब बेचने का मसला हल हो जाएगा तो सिर्फ बीज लगाना ही है, बाकी तो अल्लाह ताला ने इसको इतनी ताकत दी हुई है कि खुद अच्छा ये दिनों में बढ़ती है। ये भी नहीं कि ये भाई आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, उसकी आज इसकी फसल की आज ये जनाब खाद डालनी है, आज डीएपी डालनी है, आज यूरिया डालना है, आज एसओपी डालनी है, कुछ नहीं, ये खुद ब खुद हो जाती है। और कोई कीड़ा भी करीब नहीं आता। इसको जानवर भी नहीं खाते, इसके पत्ते टॉक्सिक होते हैं, इसलिए जानवर भी इसके पत्तों या बकरियां ये वो बिल्कुल नहीं, कोई नहीं खाता इसको। तो ये बेहतरीन क्रॉप है और मार्केट खाली पड़ी है। हमारे यहाँ फसल उगती है, लेकिन चंद एक फार्मर इसको उगाते हैं, और वो भी हमारे जो जनूबी पंजाब है वहाँ पे। मुल्तान इसके लिए बहुत फेवरेबल है, क्योंकि ये गर्म टेम्परेचर पे, यानी ये जब फसल भी लगानी है तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर जब हो तो लग सकती है। आजकल है ही इतना टेम्परेचर, 25, 34, 35 यहाँ टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है ऊपर नीचे। तो ये इसी वक्त फौरी तौर पे लगा लें, देर मत करें। अगर पैसे कमाने हैं तो फिर फौरी तौर पे लगाएं। और दूसरी बात यह है कि कुछ बेवकूफ़ नादान लोग जो है वो ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब का इसमें कोई मफाद होगा। तो भाई आप बेशक खरीद के ले, लेकिन लोगों को लगाने दें, मिसगाइड मत किया करें लोगों को। ना खेलना है ना खेलने देना है, ऐसी पॉलिसी छोड़ दें। अगर फार्मर ये क्रॉप लगाता है तो मंडियां भी मौजूद हैं, अगर मुझे नहीं देता, एग्रीमेंट नहीं भी करता, तो अपने तय सेल कर ले। मेरा इसमें क्या मफाद है कि आप यही फसल लगाएं, सिर्फ आपको आपका फ़ायदा है, मेरा तो इसमें कोई नहीं है। मुझे दें ना दें मेरा कोई मसला नहीं, लेकिन जो मुझे देना चाहे वो एग्रीमेंट करके दे, ताकि मैं अगले बायर को भी उतनी क्वांटिटी सिक्योर करूं कि जनाब इतना मैं दे सकता हूं और इससे ज़्यादा नहीं। मैंने भी तो आखिर आगे एग्रीमेंट करना है ना, तो आप मेरे से करेंगे, उस बेस पे मैं आगे करूँगा। तो आज की जो वीडियो है बस इतनी है। ये वीडियो अपने साथियों को शेयर करें, जिन लोगों की गंदम ज़ाया हो रही है, बिक नहीं रही, आधी कीमत पे, यानी खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा, उनको कहें कि जनाब अब ये लगा लें। इस वक्त बेहतरीन चांस है और बायर मौजूद है मार्केट में। मेरे पास सारे बड़े बड़े बायर अब मेरे पास आ चुके हैं, लिंक में आ चुके हैं। मैं उनको एक मैसेज करना है और जितना मर्जी आपकी क्रॉप उनको उठवा दूँ, और पेमेंट भी नकद आए, इसको करते हैं और अपनी हुकूमत से मुबर्रा हो जाते हैं। भाई आप जो मर्जी करें, रेट बढ़ाएं कम करें, क्योंकि इन चीज़ों में गवर्नमेंट नहीं आती। ये छोटे मुनाफे वाले काम है ना, तो वो तो बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उनको तो अरबों खरबों जब तक ना बचें तो उस काम में वो हाथ ही नहीं डालते। तो ये तो करोड़ों की तो हो सकती है, अरबों खरबों की इंडस्ट्री अभी नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें इस पे फोकस करनी, बाकी चले और कुछ नहीं तो बाकी जो क्रॉप्स आपका दिल करे 2-4 एकड़ इसके लिए कर लें, और मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि इसमें काफ़ी नफ़ा है। इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।